नमस्कार दोस्तों। बचपन में हम सब ने पंचतंत्र की एक कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें एक सफेद कबूतर चित्रग्रीव अपनी टोली के साथ शिकारी के जाल में फंस गया था। जब तक यह पता लग पाया कि नीचे जाल बिछा हुआ है, सभी कबूतर उसमें फंस चुके थे। किंतु घबराने और रोने चिल्लाने की जगह उन सब ने कठिनाई के समय में भी हिम्मत नहीं हारी और सूझबूझ से काम लिया। वे सब जाल लेकर उड़ गए। फिर उन्होंने एक मित्र, जो कि एक चूहा था, उससे जाल कुतरवा लिया और आजाद हो गए। विपत्ति किसके जीवन में नहीं आती? जब कठिनाइयां और मुश्किलें आती हैं तो हम थोड़ा तो घबरा ही जाते हैं। ऐसे में हमारे पास दो ही रास्ते हैं। इन मुश्किलों से या तो हम डरकर भाग सकते हैं या फिर हिम्मत से उनका सामना कर सकते हैं। दुबई में मेरी एक खास दोस्त रहती है, डॉक्टर अलका कालरा। मेरी तरह वे भी एक मनोवैज्ञानिक है। मनोविज्ञान की कई आधुनिक पद्धतियां उन्होंने भारत आकर मुझसे सीखी। इस नाते वह मुझे अपना गुरु मानने लगी। पर जब मैं दुबई गई और उनकी 25 वर्षीय बेटी शोभिका से मिली, तो मुझे जीवन का असली पाठ पढ़ाने वाली, जीवन का मर्म समझाने वाली, जीवन को जिंदा दिली से जीना सिखाने वाली और जीवन के कठिनतम क्षणों में भी हिम्मत ना हारने वाली एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व की धनी, सही मायनों में जिसे गुरु कहा जा सकता है, ऐसी बेटी मिली। पढ़ाई में बहुत अच्छी, खेलकूद और कल्चरल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली शोभिका जब 13 साल की हुई तो डॉक्टर कालरा ने देखा कि वो सीधी नहीं चल रही है और कभी कभी अपना बैलेंस खो देती है और गिर भी पड़ती है। ऐसे में जब उन्होंने डॉक्टर की सलाह ली और चेकअप कराया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला शोभिका को एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी हो गई है, जिसका नाम है फ्रेडरिक अटैक्सिया। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और शोभिका की मांसपेशियों की शक्ति तेजी से घटने लगी। 15 वर्ष की उम्र में शोभिका पूरी तरह से व्हीलचेयर पर आ चुकी थी। डॉक्टर अलका और उनके पति नवीन शोभिका को देखकर छुप छुप कर रोते रहते थे। शोभिका भी शुरुआत में समझ नहीं पाई कि अचानक उसके जीवन में कितनी बड़ी विपदा आ चुकी है, पर धीरे धीरे उसने इस मुश्किल से जूझने का पूरा मन बना लिया। उसने स्वीकार कर लिया कि अब यह बीमारी रहेगी और जितना भी जैसा भी जीवन है उसे रोते हुए नहीं बिताना है। उसने पढ़ाई शुरू कर दी और आगे चलकर यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। MBA और MA साइकोलॉजी की डिग्रियां हासिल की। पर जब वह यूनिवर्सिटी जाती थी तो उसे व्हीलचेयर की वजह से काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ती थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कहीं भी रैंप नहीं था। शोभिका ने इसके लिए आवाज़ उठाई और अपनी यूनिवर्सिटी को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया। शोभिका ने इसे अपने जीवन का मिशन बना लिया और धीरे धीरे सारे दुबई में 1000 से भी ज़्यादा रैंप्स बनवा दिए। दोस्तों, जब 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे या उनके माता पिता हताश होकर मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं और कहते हैं कि मैम, मैं इस विषय में पिछड़ रहा हूँ, या मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या मुझे लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊँगा, मुझे लग रहा है कि मैं अपने माता पिता से कैसे नज़रें मिलाऊँगा, अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो वो लोग दूसरों को मुंह कैसे दिखाएंगे, और कभी कभी मुझे मरने के विचार आते हैं, तब मैं उन्हें शोभिका की कहानी सुनाया करती हूँ। दोस्तों, भावनात्मक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हम सब मनुष्य हैं और हमसे गलतियां होती है, जैसे चित्रग्रीव से हुई, और उनके साथी सारे जाल में फंस गए।
हमारे अंदर अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की भी तो क्षमता है, जैसे चित्रग्रीव की टोली ने किया। मुश्किल समय में अत्यधिक घबराहट से हम गलत निर्णय ले सकते हैं। ऐसे समय में हमें पॉज करना चाहिए और सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग की तरफ मुड़ना चाहिए। यह तो हो ही गया, अब इसके आगे क्या? जैसे चित्रग्रीव ने सोचा और जाल समेत अपनी टोली को उड़ा ले गया। मुश्किलें कहकर तो आती नहीं। शोभिका अच्छी भली थी। 13 वर्ष की उम्र तक उसे कोई तकलीफ नहीं थी। अचानक इस बीमारी का पता चला। उसने अपनी परिस्थिति से समझौता किया और आगे का रास्ता निकाला। दोस्तों, जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इन सब के लिए हमें खुद को तैयार रखना है। मुश्किल में दूसरों से सहायता लेने से नहीं हिचकना है और दूसरों के मुश्किल समय में हमें भी उनका साथ देना है। मुश्किलें हमेशा नहीं रहती, पर हमारी आशा, हमारी हिम्मत और हमारा विश्वास हमेशा रह सकता है। जीवन अनमोल है। शोभिका ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब से मेरी बीमारी का पता चला, मैं अपने जीवन को और महत्व देने लगी और अच्छे से जीने लगी। दोस्तों, कोई भी मुश्किल, कितनी भी बड़ी मुश्किल, हमारे हौसलों से बड़ी नहीं हो सकती। दोस्तों, हम परफेक्ट ना सही, हमारी परिस्थितियां भी अनुकूल ना हो, फिर भी हम मीनिंगफुल और पर्पसफुल जीवन जीने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ा सकते हैं। रेजिलियंस पर बनी हेमा फाउंडेशन की यह मूवी आपको प्रेरणा देगी, आपको जीवन जीने की कला सिखाएगी और हमें सिखाएगी कि कैसे जीवन की तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी हम एक ब्यूटीफुल लाइफ अपने लिए बना सकते हैं। धन्यवाद।